हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, एसओएल की टेंटेटिव डेट शीट डिक्लेयर कर दी गई है जो आपके मार्च में एग्ज़ाम होने वाले हैं फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की। ये एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम होने वाले हैं। इस एग्ज़ाम के लिए आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, वो मैं आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूँगा। आज की इस वीडियो में हम जो डेट शीट आई है, कौन सा पेपर किस दिन है, वो डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी बच्चों को डेट शीट में कन्फ्यूजिंग है कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की जो डेट शीट है वो एक साथ दी गई है, तो कौन सा पेपर आपका किस कोर्स का, कौन सा पेपर एक किस दिन है, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा जो फाइनल डेट शीट आएगी वो कुछ दिनों के बाद एसओएल की वेबसाइट पर पब्लिश कर दी जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली फाइनल डेट शीट जो होती है वो टेंटेटिव डेट शीट जैसी ही होती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। तो पहले हम बात करते हैं बीकॉम प्रोग्राम की। बीकॉम प्रोग्राम में दोस्तों आपके 15 मार्च से पेपर शुरू हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का जो 15 मार्च का पेपर है वो होगा एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स का, अगर आपने उसमें ईवीएस लिया है या फिर इंग्लिश लिया है। ठीक है, तो वो पेपर आपका 15 मार्च को होगा बीकॉम प्रोग्राम का 2:30 बजे। और ये कोई सा भी कोर्स हो आपका, 15 मार्च को पहला पेपर आपका ईवीएस या इंग्लिश जो भी आपने एबिलिटी इन्हांसमेंट के अंदर चूज करा है, कई बच्चों ने हिंदी भी चूज करा होगा, तो उनका पेपर 15 मार्च को होगा दोपहर 2:30 बजे, किसी भी कोर्स का हो। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का। इसके साथ साथ दोस्तों, जो ऐसे बच्चे हैं जो अभी करेंटली थर्ड सेमेस्टर में हैं और उनका फर्स्ट सेमेस्टर में किसी पेपर में बैक आया हुआ है, तो उनके लिए भी फर्स्ट सेमेस्टर की जो डेट शीट है वो फॉलो करी जाएगी। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में किसी पेपर में बैक आया हुआ है असाइनमेंट के रिजल्ट के बेस पर, तो जो मैं फर्स्ट सेमेस्टर की डेट शीट इस वीडियो में बताऊंगा, तो अगर आपको लगता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा बैक है तो वही डेट शीट आपके लिए भी फॉलो होगी। बीकॉम प्रोग्राम में अगर हम बात करें 16 मार्च को, तो स्किल इन्हांसमेंट का एग्जाम है आपका। ठीक है, और स्किल इन्हांसमेंट में आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस था और साइबर क्राइम एंड लॉ था। इसके अलावा 17 मार्च और 19 मार्च को फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन मैनेजमेंट का पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का। इसके अलावा 21 मार्च को कंपनी लॉ का एग्जाम है थर्ड सेमेस्टर का, और 22 मार्च को आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एमआईएल का पेपर है। अगर आपके पास बीकॉम प्रोग्राम में एमआईएल में हिंदी या उर्दू या फिर इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर या इंग्लिश फ्लुएंसी हो फर्स्ट सेमेस्टर वाली, तो वो पेपर आपका 22 मार्च को है। 24 मार्च को आपका इनकम टैक्स का है जो कि थर्ड सेमेस्टर का पेपर है, और 26 मार्च को आपका इंग्लिश ए, इंग्लिश बी या इंग्लिश सी जो कि थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर 2 या इंग्लिश फ्लुएंसी 2, उसका पेपर आपको 26 मार्च को है बीकॉम प्रोग्राम का। अब बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स की। बीकॉम ऑनर्स में जो पहला पेपर अगेन मैं आपको बता चुका हूँ किस चीज़ का है। 15 मार्च को एईसीसी का पेपर है, इंग्लिश या ईवीएस या हिंदी जो भी आपने चूज किया था। ठीक है, उसके बाद 16 मार्च को आपका जेनरिक का पेपर है इकोनॉमिक्स का थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, 16 मार्च को थर्ड सेमेस्टर का जेनरिक का पेपर है। इसके बाद 17 मार्च को फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है। उसके बाद 18 मार्च को स्किल इन्हांसमेंट का पेपर है थर्ड सेमेस्टर वाला बीकॉम ऑनर्स वाला। देन आपका जो 20 मार्च को पेपर है वो बिजनेस लॉ का है फर्स्ट सेमेस्टर का। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट का पेपर है थर्ड सेमेस्टर का 22 मार्च को। फिर 23 मार्च को जेनरिक इलेक्टिव इकोनॉमिक्स का पेपर है आपका फर्स्ट सेमेस्टर वाला। फिर 24 मार्च को मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का है। फिर 26 मार्च को इनकम टैक्स का है थर्ड सेमेस्टर का। दोस्तों, जो बीकॉम ऑनर्स की डेट शीट है उसका पेपर सुबह 9:30 बजे होगा। सिर्फ बीकॉम ऑनर्स में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जिसका पेपर दोपहर में 2:30 बजे होगा। ठीक है, बल्कि 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं, एक आपका जो एईसीसी वाला पेपर है 15 मार्च वाला, और जो आपका जेनरिक पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स, वो आपका पेपर 2:30 बजे होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं अब इंग्लिश ऑनर्स की। इंग्लिश ऑनर्स में दोस्तों आपका 15 मार्च का पेपर है एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स का, जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया है ईवीएस या जो भी आपने चूज किया है। ठीक है, यदि आपकी बैक आई है फर्स्ट सेमेस्टर में तो ईवीएस का पेपर आपका 15 मार्च को होगा। 16 मार्च को आपका जेनरिक पेपर है थर्ड सेमेस्टर का। थर्ड सेमेस्टर में जो भी आपके पास जेनरिक पेपर है, ठीक है, वो आपको 16 मार्च को देना होगा। ये पेपर सुबह 9:30 बजे होंगे। इसके अलावा आपका जो 18 मार्च को पेपर है वो स्किल इन्हांसमेंट का है। जो भी आपने स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी में सब्जेक्ट चूज करा है, ट्रांसलेशन स्टडीज या फिर जो भी आपके पास ऑप्शन में सब्जेक्ट है, वो पेपर आपका 18 मार्च को होगा। फिर 19 मार्च को आपका इंडियन क्लासिकल लिटरेचर जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का है। फिर आपका थर्ड सेमेस्टर का पेपर होगा अमेरिकन लिटरेचर आपका 21 मार्च का रहने वाला है। फिर 23 मार्च को आपका जेनरिक पेपर रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर का।
फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी आपके पास जेनरिक पेपर था वो आपका होगा। आई थिंक दिल्ली थ्रू द एजिस होगा या फिर हिंदी सिनेमा, जिसमें भी आप जो भी आपने चूज़ किया है। उसके बाद पॉपुलर लिटरेचर, तो पॉपुलर लिटरेचर जो होगा वो आपका थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। ये आपका 24 मार्च को है। 26 मार्च को आपका यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का है जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। और 27 मार्च को आपका जो ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा है थर्ड सेमेस्टर का, उसका एग्जाम है। इंग्लिश ऑनर्स में भी सारे पेपर सुबह 9:30 बजे हैं। सिर्फ एक जेनरिक पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का जो 2:30 बजे है, और एबिलिटी इन्हांसमेंट जो है फर्स्ट सेमेस्टर का वो भी 2:30 बजे है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की अगर मैं बात करूं तो सेम डेट शीट है इंग्लिश ऑनर्स की तरीके से, ठीक है। पहला AICT का पेपर होगा आपका 2:30 बजे, फिर जेनरिक पेपर होगा थर्ड सेमेस्टर का जो कि 16 मार्च को है। 18 मार्च को स्किल एनहांसमेंट में आपका यूर लॉज एंड यूर राइट थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। 19 मार्च को आपका अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी है। फिर आपका 21 मार्च को इंट्रोडक्शन टू कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट है जो कि थर्ड सेमेस्टर का है। और 23 मार्च को आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो जेनरिक पेपर है वो है। इसके अलावा 24 मार्च को आपका पर्सपेक्टिव इन पब्लिक रिलेशन थर्ड सेमेस्टर का। 25 मार्च को आपका कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया का जो पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का वो है। फिर आपका 27 मार्च को है पर्सपेक्टिव इन इंटरनेशनल रिलेशन जो कि थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। अब हमारे पास जो लास्ट कोर्स है BA प्रोग्राम है, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को होती है। BA प्रोग्राम में पहले मैं फर्स्ट सेमेस्टर की डेटशीट डिस्कस करता हूँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर के 4 पेपर हैं। 15 मार्च को आपका जो आपने एबिलिटी इन्हांसमेंट में चूज किया हो, इंग्लिश या EVS या हिंदी कम्युनिकेशन, जो भी 2:30 बजे पेपर होगा, ठीक है। BA प्रोग्राम के सारे पेपर 2:30 बजे हैं। इसके अलावा आपका 16 मार्च को इंग्लिश या MIL जो भी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में चूज किया है उसका पेपर है, ठीक है। 16 मार्च को फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी आपने चूज किया है, या तो इंग्लिश या MIL जो भी चूज किया है उसका पेपर है। फिर आपका डिसिप्लिन पेपर होंगे 20 को और 25 को। अब यहां पर देखिए, डिसिप्लिन पेपर में आपको एक चीज समझनी होगी। आपके पास BA प्रोग्राम में 2 डिसिप्लिन पेपर होंगे। सपोज करिए इकोनॉमिक्स है और पॉलिटिकल साइंस है, तो ये दोनों ही पेपर 20 को भी होगा ये पेपर इकोनॉमिक्स का, और 25 को भी होगा। तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेक करना है कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले आता है। तो इसमें आपका इकोनॉमिक्स पहले आता है, तो आप इको का एग्जाम दोगे 20 को, फिर 25 को आप जो दूसरा सब्जेक्ट आपका है उसका एग्जाम दोगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर होगा 15, 16, 20 और 25 के। फिर आती है थर्ड सेमेस्टर की बारी। तो भाई थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है 17 को स्किल इन्हांसमेंट का पेपर है BA प्रोग्राम का। उसमें ट्रांसलेशन स्टडीज या अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक सर्वे या एजुकेशन रिसर्च जो भी आपने चूज किया था, और 2:30 बजे पेपर रहेंगे। फिर 22 मार्च को आपका इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर या इंग्लिश फ्लुएंसी जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उसका पेपर है। फिर 24 और 27 मार्च को आपको डिसिप्लिन सब्जेक्ट के पेपर हैं, ठीक है। 24 मार्च को अगेन उसी का पेपर आप देने जाओगे डिसिप्लिन सब्जेक्ट का, जो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है एज कंपेयर टू अदर डिसिप्लिन सब्जेक्ट। सपोज आपके पास हिस्ट्री और पोल साइंस है, तो हिस्ट्री और पोल साइंस में H फॉर हिस्ट्री पहले आता है, तो आप 24 को हिस्ट्री का दोगे, फिर पॉलिटिकल साइंस को 27 को दोगे। अगर फिर भी BA प्रोग्राम वाले बच्चों को डेट शीट समझ में नहीं आती है, तो आपको कम से कम इतना तो पता चल गया कि आपके पेपर कब हैं। 2 पेपर में आपको कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड जब आपका आएगा तो उसमें आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन देखने को मिल जाएगा कि इस दिन आपका पेपर है, ठीक है। एडमिट कार्ड एग्जाम से 10 दिन पहले आपके आते हैं, और उससे पहले OBE का बेसिक सा रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा विदाउट एनी कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लगते उसमें। तो जब भी वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू, ठीक है। और जो कंफर्म डेट शीट है, मोस्ट प्रोबेबली जो डेट शीट मैंने आपको अभी सारी एक्सप्लेन करी है, यही डेट शीट आपकी कंफर्म होगी, इसमें कोई ऐसे चेंजेस नहीं रहेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।